नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगी चीन, जापान, कोरिया में नौकरी। इस खबर को देखने के बाद उत्तराखंड का युवा बहुत ही खुश है और उसने तैयारी कर ली है विदेश जाने की। वहीं सरकार ने भी युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उत्तराखंड में भर्तियों में हुआ है बहुत सारा भ्रष्टाचार पिछले दिनों। लेकिन अब भ्रष्टाचार में लगाम लगने वाली है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ उत्तराखंड में रोजगार देने के साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं को विदेश में भी नौकरी देने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की तैयारी है उत्तराखंड सरकार की युवाओं को विदेश में नौकरी देने के संबंध में। विदेशों में हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राज्य के युवाओं को इस मांग के अनुरूप तैयार किया जाएगा। उन्हें विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाएगा। तो अब आप सीखेंगे चीनी, कोरियन, इंग्लिश इत्यादि भाषाएं, जिसके बाद आप जाएंगे विदेश की धरती पर और कमाएंगे भरपूर पैसा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में भी रोजगार के अवसर बढ़ें। तो रोजगार ही रोजगार है उत्तराखंड में, विदेशों में। अब देखने वाली बात होगी कौन कौन जाता है विदेश की धरती पे और कमा के आता है खूब सारा पैसा। वहीं इस खबर को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उत्तराखंड में भर्ती के संबंध में सीबीआई आएगी या नहीं। तो इस खबर को देखने के बाद लगता है उत्तराखंड में सीबीआई तो नहीं आने वाली है, क्योंकि धामी जी का साफ कहना है जो भर्तियां नहीं चाहते हैं वो ही करा रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। अब सबसे बड़ा सवाल है भर्तियां कौन नहीं चाहता है। तो इस खबर के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जो सीबीआई की मांग है वो युवा भी कर रहा है। लेकिन यहाँ सरकार को लगता है सीबीआई की जो मांग है वो कांग्रेस यानी विपक्ष कर रहा है, इसलिए सरकार ने निशाना साधा है कांग्रेस यानी विपक्ष पर। लेकिन जो सीबीआई की मांग है वो युवा भी कर रहे हैं। लेकिन धामी जी का कहना है जो भर्तियां नहीं चाहते हैं वो कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। सीएम बोले सीबीआई जांच की मांग के नाम पर रच रहे हैं युवाओं को बरगलाने की साजिश। तो ऐसा आरोप लगाया है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने कांग्रेस पर। इस खबर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे उत्तराखंड में सीबीआई आएगी या नहीं भर्तियों के संबंध में। तो उत्तराखंड में सीबीआई नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है जो भर्तियां नहीं चाहते हैं वो ही कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। अब यानी भर्तियां कौन नहीं चाहता है ये बात अलग है, इसके बहुत से मायने हैं, क्योंकि यहाँ सीएम धामी जी ने निशाना साधा है विपक्ष पर। लेकिन यहाँ सीबीआई जांच की मांग तो युवा भी कर रहा है। लेकिन युवा तो चाहता है भर्ती भी हो और सीबीआई जांच भी हो। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने निशाना साधा है विपक्ष पर। उनको लगता है कि भर्तियों में सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। सीएम बोले हैं सीबीआई जांच की मांग के नाम पर रच रहे हैं युवाओं को बरगलाने की साजिश। भाजपा युवा मोर्चा ने आभार जताते हुए कहा कि रैली निकालकर युवाओं को जागरूक करेगा संगठन। यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा निकालने वाला है रैली, जिसमें वो नकल रोधी कानून के पक्ष में युवाओं को शिक्षित करेगा, युवाओं को जागरूक करेगा और बताएगा गली गली शहर शहर घूमकर। वहीं पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, भर्तियों को सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएगी। इसके बाद भी आंदोलन करना केवल युवाओं को बरगलाने के लिए है। राज्य में किसी के या किसी के बेटे या किसी भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। तो ऐसा पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है। तो जो भर्तियां नहीं चाहते हैं वे कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। तो क्या आप चाहते हैं सीबीआई? अगर आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो यानी आप भर्तियां नहीं चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है पुष्कर सिंह धामी जी का। नकल अध्यादेश के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से भर्तियां करवाई जाएंगी उत्तराखंड में। मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अगले कुछ सालों तक उत्तराखंड में भर्तियां हो। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उक्त लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार की और राज्य की छवि खराब हो। तो कौन कर रहे हैं ऐसा, ये एक सवाल है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि युवाओं के उज्जवल भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता
को निश्चित करने के लिए धामी सरकार ने नकल विरोधी कठोर अध्यादेश लागू किया है। नकल विरोधी कानून के ऐतिहासिक निर्णय के प्रति लोगों और खासकर युवाओं को जागरूक करेंगे और प्रदेश भर में रैली निकालेंगे। तो प्रदेश भर में रैली निकलने वाली है भारतीय जनता युवा मोर्चा की। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है आगे। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।